हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी हो गया है सुबह के 6:45 का, और ये व्लॉग है भाई बुधवार के दिन का। तो जी अभी टाइम से 7 बजे का हुआ है, और आज मैं भाई उठी हूँ काफ़ी लेट से। तो मैं 5 सवा 5 बजे उठी होंगी, और ये भाई इतना ही लेट ना मुझे भाई मेरे सारे कामों को ना लेट कर देता है। तो हुआ क्या, रात के समय ना भाई लाइट नहीं थी। लाइट आई है शायद 1 डेढ़ बजे के आसपास में लाइट आई होगी। तो पूरी रात लाइट नहीं थी, और पूरा दिन भी लाइट नहीं थी। मंगलवार के दिन तो लाइट गायब रही थी। और जैसे जब भाई नींद पूरी नहीं होती है हमारी, तो भाई हमारा शरीर ना बिल्कुल थका थका सा रहता है, और काम करने का मन नहीं करता। हम सोए होंगे शायद 1:30 बजे के आसपास में। मैं तो सोई थी क्योंकि गर्मी इतनी हो रही थी भयंकर वाली, पसीना पसीना हो रखे थे भाई। और जैसे इन्वर्टर पे जैसे पंखे चलते तो भाई उसकी तो हवा लगती ही नहीं है। तो भाई ये है कि गर्मी के टाइम में चाहे तो फिर एसी हो चाहे फिर कूलर हो, तो उसकी हवा ही हमें ठंडी ठंडी लगती है, और तभी हम जाके नींद आती है गर्मी के समय। तो भी आज मैं हो गई काफ़ी लेट, और लेट होने के बाद मेरा कोशिश ये रहेगी कि सारे काम ना टाइम पर हो जाए। जिस टाइम पर मेरे काम खत्म होते हैं ना, तो आज भी कोशिश ये रहेगी कि सारे काम फटाफट से कर दूं। तो ये भी अपन चाय पी के चले गए थे काम पे, और उसके बाद भी मैंने फटाफट से पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगाई, और साथ में बेडशीट को भी कर दिया है चेंज, और मशीन लगा दी है। कपड़े भी धुलते रहेंगे, कपड़े भी धोने हैं। साथ में यहाँ पर ना भाई जैसे 7 सवा 7 बजे का टाइम हो गया था, और के सब भी हो गया था स्कूल के लिए तैयार। उसके लिए मैंने यहाँ पर ना 2 रोटी बना दी है उसकी टिफ़िन के लिए। खाना स्विच ने मना कर दिया। जैसे मैंने एक दिन पहले ना मटर बनाए थे, तो चाय के साथ वो मटर खाएगा। तो साथ में चाय मैंने स्लो के लिए बना दी है, और केसव के लिए भी, और अपना वो अपना नाश्ता सा कर लेगा। 2 रोटी मैंने यहाँ पर उसकी टिफ़िन में बांध दी है। वैसे ना स्कूल में बच्चों को भाई जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह और जैसे नमकीन वगैरह होती है ना, ये सब देते हैं उनके जैसे ब्रेक होता है ना, तो बच्चों को खाने पीने का भी सामान देते हैं। फिर भी मैं 2 रोटी उसकी बांध देती हूँ। मेरा दिल सा नहीं मानता। और जैसे वो 1 बजे आ जाता है, तो फिलहाल भाई वैसे मैंने आटा तो मैंने सभी के लिए लगा दिया था। रोटी में बाकी मैं बाद में बनाऊंगी सारा काम करने के बाद, क्योंकि अभी भूख तो है नहीं किसी को। तो फिर जो मेरे मेरे बाकी काम है वो लगे थे निपटाने के लिए, और सुबह जैसे आटा लेकर आ गए थे ये। और फिर यहाँ पर ना मैं लगी थी भी आटा डालने के लिए। अभी झाड़ू पोछा करने से पहले ना ये आटा डालने का काम कर देती हूँ। और ये काम ना मुझे मुझे ना भी बहुत भारी लगता है, टंकी में आटा डालने का। एक तो ना इसमें जैसे आटे की धूल सी भी उड़ती है, और भी वो जैसे ना मेरे नाक में चढ़ती है, और इतनी छींक आती ना जब आटा मैं डालती हूँ टंकी में, बहुत ज़्यादा वाली। और मैं आटा बना क्या करती हूँ, आंगन में रख के डालती हूँ टंकी में, क्योंकि फिर जैसे रसोई में डालती हूँ ना, तो काफ़ी उसकी धूल सी हो जाती है स्लेब पे भी गैस पे भी, चाहे कितने भी आराम से क्यों ना डाल ले। तो बस यहाँ पर ना इसको दबा दबा के भाई टंकी भर दी। फिलहाल बच गया था, और रख दूंगी ऐसे ही। और यहाँ पर ना अभी जैसे 7:35 का टाइम हो गया था, तो कैसा तो निकल गया था, इनको पैदल ही जाना होता है। तो फिलहाल भैया अभी जैसे टंकी में आटा डाल दिया है। उसके बाद भाई मुझे जैसे मशीन लगा रखी थी, तब तक ना ये कपड़े भी मेरे धुल चुके थे एक बार के तो। और पानी जैसे आया हुआ था, पानी तो यहाँ पर भाई खूब चलता है, चाहे जितने मर्जी भी अपने काम कर लो। और तो काम भी ना पानी के साथ ही होते हैं। अगर सुबह से पानी आ जाता ना, तो झाड़ू पोछा हो जाता है, जो धोने काम होता है वो भी धुल जाता है, कपड़े भी धुल जाते हैं खुले पानी में। तो फिलहाल यहाँ पर ना कपड़े आज मैंने जैसे सुबह का टाइम मशीन लगा दी थी। फिलहाल अभी फटाफट से कपड़े निचोड़ लेती हूँ, और उसके बाद अभी मुझे पोछा भी लगाना है, बहुत सारे काम करने, खाना भी बनाना है, नहा धो के भाई काम ना बहुत सारे करने हैं। और मेरी कोशिश ना ये रहती है कि जब तक ना काम खत्म ना होते ना, तब तक भाई मैं ना तो बैठती हूँ और ना मैं खाना खाती हूँ। तो फटाफट से 1-2 घंटे के अंदर मैं अपने सारे काम निपटा दूंगी। और यहाँ पर सारे कपड़े धुल चुके थे, और मैंने इधर बेडशीट भी निकाल दी है, क्योंकि 1 घंटा हो गया था मशीन को चलते हुई, तो सारे कपड़े मेरे धुल चुके थे। तो फिलहाल कपड़ों का काम निपटा दिया है, कपड़े धो के बाल्टी में रख दिए। अभी सुखा के नहीं आई हूँ, थोड़ी देर के बाद ही जाऊँगी सुखाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर लगी थी मैं आंगन की धुलाई करने के लिए। तो फिलहाल फटाफट से ना आंगन को रगड़ रगड़ के ब्रश के साथ पहले धोया है, फिर यहाँ पर झाड़ू के साथ। तो सबकी चप्पल धो धो के भी यहाँ पर ना खड़ी कर दी है। और जैसे ना ये व्लॉग तो है बुधवार के दिन का, और वीरवार के जैसे शाम के टाइम ना 8 बजे, तो जी बहुत तेज ना तूफान आया है, बहुत ही आंधी तूफान बारिश, भाई बहुत ही भयंकर वाला तूफान था। और भाई बहुत तेज बारिश भी थी। अब की जैसे ना इस सीजन में गर्मी में तो पहली बारिश थी, और बहुत तेज थी भाई। मतलब लगता है कि जैसे ये मुझे लगता है शायद ना हर जगह ये बारिश होगी। जैसे पहले भी कई जगह तो बारिश हुई है, पर यहाँ पर तो ना पहली बार ही बारिश हुई है ऐसी इतनी तेज। अगर रात दिन में होती ना ये बारिश है, तो भाई छत वगैरह भी धुल जाती अच्छे से आराम से। पर भाई रात के समय तो कौन बाहर निकले, वैसे ही डर लगता है जब बिजली कड़कती है तो।
तो जी ये तो हो गया। और गर्मी इतनी भयंकर वाली थी बुधवार के दिन तक तो भाई, यानी कि बुधवार के दिन भी थी गर्मी दिन में, पर जैसे रात के समय बारिश आई है तो भाई गर्मी हो चाहे सर्दी हो, काम तो देखो हमें करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाओ, है ना। तो नीचे काम निपटा के और जैसे धुलाई का आंगन वगैरह धो के तो आगे थी कपड़े सुखाने के लिए, जब तक मैं अपना बाकी और काम करूँगी बचा कुचा जो रह गया है। पिछली वीडियो में मैंने सूट दिखाए थे भाई 4-5 जो बिल्कुल गर्मी के थे, और एक मैंने कमेंट भी किया था कि ये सूट ना आप कहाँ से लेकर आते हो। तो भाई जैसे मैंने बताया कि हमारे पास में ही है जो बेचने वाले, वो बाहर से आए हुए हैं और यहीं पर रहते हैं। तो इस गाँव में ना 4-5 जगह बेचते हैं वैसे कपड़ा, और बिल्कुल सस्ता बेचते हैं गर्मी का भाई, चाहे मर्जी कैसा भी लो, या फिर सूट का सूट लो या फिर मैचिंग में लो, वो बिल्कुल गर्मी के भी प्योर है और 250 रुपये के हैं। और उस बहन ने पूछा था कि कहाँ से लेकर आते हैं भाई, वो पता नहीं भाई कहाँ से लेकर आते हैं, बाहर से लेकर आते हैं कपड़ा, वो शायद पता नहीं तो सूरत से लेकर आते हैं, पता नहीं भाई कहाँ से लेकर आते हैं, पर कपड़ा बिल्कुल सस्ता लेकर आते हैं और बढ़िया वाला है। जैसे मैंने 4-5 सूट अभी सिले भी हैं अपने। और कई बहनों को कमेंट ये बहन कि आप ना सिलाई की व्लॉग डालो, तो भाई सिलाई की वीडियो ना तो चलती है मेरी, और ना ही मुझे भी अच्छे से बताना आएगा सिलाई के बारे में भी। ये कि कभी कभी मैं सिलाई के बारे में बता देती हूँ, जैसे कटिंग वगैरह भी और सिलाई के बारे में भी। फिलहाल अभी मेरे पास भाई मैंने सारे सूट सिल लिए हैं, जब अगली बार कोई सूट की कटिंग करूँगी या सिलाई की करूँगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो भाई मुझे इतने अच्छे से समझाना नहीं आता है सिलाई के बारे में, इस वजह से तो मैं अपना सूट ना भी कट करके और सी लेती हूँ। तो फिलहाल कपड़े सुखा के आ गए थे नीचे, और इतने में का भी फ़ोन आ गया था कि जल्दी आएंगे वो भी। तो यहाँ पर थोड़ी सी बीच में लगी थी मैं खाने की तैयारी करने के लिए। खाने क्या बनाऊँगी, खाने में आज सब्जी कुछ नहीं बनेगी, तो आज ना बिल्कुल सिंपल सा खाना होगा। और खाने में भैया होगी मीठे आम की चटनी, जो कि भैया गांव की बिल्कुल देसी चटनी है। और गर्मी में तो भैया मुझे लगता है हर घर में बनती होगी। तो पहले तो मैंने लहसुन, लाल मिर्ची और नमक पीस लिया है, यानी कि कूट लिया है। उसके बाद यहाँ पर ना ये आम है ना, इसको भी हम फटाफट से चीर के और इसको भी रगड़ लेंगे। तो भाई ये चटनी ना इतनी स्वादिष्ट लगती ना भाई पूछो ही मत। गरम गरम रोटी हो और चटनी हो भाई ये आम की, और ऊपर भाई चाहे तो घी हो देसी और चाहे मक्खन हो, तो भाई वाह क्या बात है। सब्जी तो भाई बिल्कुल याद आती भी नहीं, बिल्कुल गाँव का ट्रेडिशनल खाना है ये। तो उसके बाद थोड़ी सी मैंने डाल दी चीनी, क्योंकि चीनी डालना भी ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो बिल्कुल खट्टी खट्टी होगी। कभी कभी जैसे आम खट्टे भी होते हैं तो थोड़ी सी चीनी आप डाल सकते हो, आपकी मर्जी है आप डालना चाहते हो नहीं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल 5 मिनट लगे इसको चटनी को बनाने में, और न जिसको 2 रोटी की भूख होगी ना वो 4 रोटी भी आराम से खा जाएगा। भाई मेरे घर में तो सबको पसंद है और गाँव में लगभग ये बनती है। और यहाँ पर मैंने सुबह के टाइम निकाल दी थी ये मलाई, जो कि इसको भिगोना है, तो मलाई भी लोनी है। और यहाँ पर भाई चटनी तो मैंने बना के रख दी है, फिलहाल बस रोटी रह जाएगी बनानी। अभी पोछा लगा के फटाफट से फिर नहा के रोटी बनाऊंगी मैं, तब तक इनका भी टाइम हो जाएगा आने का। और अभी जैसे कल शाम के टाइम ना प्याज लेकर आए थे, और उसके बाद यहाँ पर भाई थोड़े बहुत प्याज मैं इसके नीचे डाल दूँगी। फ्रिज के नीचे ना ये वो है क्या बोलते बास्केट सी है, तो इसमें थोड़े बहुत आलू प्याज रख देती, नहीं तो फिर मुझे बार बार ना ऊपर जाना पड़ता है, मोन्टे में रख रखे हैं। और अब की बार कट्टा प्याज का नहीं लिया है, तो भाई प्याज का कट्टा भी अभी लेना है, क्योंकि प्याज भी महंगे हो रखे हैं। तो फिलहाल भाई थोड़ा बहुत मैंने और चुटर मुटर से काम करे, और उसके बाद भाई लग गई थी मैं पोछा लगाने के लिए। फिलहाल रसोई में लगाया, अंदर वाले कमरे में पैडियो में, सिर्फ ये आंगन रह गया है। और कई बहनों के कमेंट भैया आते कि आप ना धूप कैसे बनाते हो, जैसे मैं ना आग पे जो धूप डाल के जो पूरे घर में घुमाती ना, उसके बारे में भाई बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आपने कैसे बनाई है। तो मैंने भाई कई बार दिखाए भी है बना के और बताए भी है, तो फिर भी भाई कई बहनों को समझ नहीं आता शायद। तो मैंने कल भी कमेंट पे रिप्लाई दिया था, और मैं आज भी बता रही हूँ आपको। जैसे गूगल दूफ हो गई, और लो बाण हो गया, काली मिर्च होगी और पीली सरसों होगी, तो इनको ले लीजिए आप। पंसारी दुकान पर आपको मिल जाएगी, घर पे लाके इनको पीस के इनको मिला के, और ना जैसे कंडे होते हैं ना जिसको गोसे बोलते हैं हमारी भाषा में, तो भाई वो छिलका के चूल्हे में, तो भाई उससे उसके ऊपर ना ये आप धूप डाल लीजिए और पूरे घर में घुमा दीजिए सुबह और शाम। तो इसकी भाई मतलब कि इसकी पॉजिटिव एनर्जी पूरे घर में फैलती है, इससे नेगेटिव जो चीज़ होती है ना वो निकल जाती है, और आपके घर में सुख शांति रहती है। तो भाई मेरे तो ये आजमाया हुआ मैंने, तो भाई जैसे ख़त्म हो जाती है तो फिर से ला के अब मैं पीस के घर पे रख लेती हूँ। आपको मैं दिखाती हूँ कई बार वीडियो में। तो फिलहाल यहाँ पर आपसे बात करते करते भाई मेरी होगी घर की साफ सफाई कंप्लीट, और 9 बजे का टाइम हुआ है। तो भाई झाड़ू पोछा कपड़े और सारा काम मेरा सारा निपट गया। फिलहाल अभी रोटी बनाने रह गई है और नहाना रह गया है। और ये देखो भाई मेरा बेटा, तो उस लोग तो यहाँ पर ना टीवी देख रहा है, और मैं इसको कब से बोल रही हूँ कि नहाया बेटा नहाया बेटा, तो इसका नहाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। बच्चे स्कूल में ठीक है, सुबह सुबह कम से कम नहा धो तो ले। तो केशव तो भाई स्कूल में गया, तो वो तो आएगा 1 बजे के आसपास में।
तो फिलहाल भाई मेरा भी नहाना धोना हो चुका था, नहा के आ गई थी। बालों में कंघी वगैरह मैंने बाहर ही कर ली थी वॉश बेसिन के आगे। यहाँ पर तो मैं बहुत ही कम करती हूँ, यहाँ पर तो मैं करती नहीं हूँ। तो फिलहाल ये वही सूट है जो से मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था ना कि ये सूट की मैं सिलाई करूँगी। देखो ये सूट वही है और कितना प्यारा लग रहा है पहनने के बाद। वही गर्मी का सूट है बिल्कुल भाई, प्योर सूती है और पता भी लग रहा पहनने के बाद कि मैंने पहन रखा है। और गर्मी में भाई ऐसे सूटर सुहाते भी हैं और इसकी फिटिंग भी ना भाई मस्त आई हुई है। और जैसे ना जो सलवार का जो कपड़ा ना, तो इसकी मैंने आगे से ना पाइपें निकाल रखी है पट्टी से लगा के। और ये सूट ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कोई 500 से 600 रुपये का सूट है। फिलहाल इसमें चुन्नी नहीं है, बगैर चुन्नी की है। तो चुन्नी मेरे पास भी बहुत सारी पड़ी हुई हैं, तो मैं हो सका तो मैं डाई वगैरह करवाऊंगी, नहीं तो भाई जैसे घर पे पहनना तो मैं जैसे चुंदड़ी वगैरह ही ओढ़ती हूँ घर पे काम करते हुए। चुन्नी तो वैसे ओढ़े में जाती है, गर्मी में जैसे बार बार पसीने पूंजने पड़ते हैं तो भाई गर्मी चुन्नी से तो मुँह चेहरे बिल्कुल लाल हो जाता है। और मैं गर्मी के टाइम ना सूती दुपट्टा ही यूज़ करती हूँ। तो फिलहाल भाई सूट की फिटिंग कुछ ऐसी आई है और ये सूट भी कुछ ऐसा लग रहा है। तो फ़ोन में शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो फिलहाल कलर ऐसा कुछ ऐसा ही जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था बिल्कुल पास से। तो ये भी तो मैं अपने सूट की सिलाई भाई खुद करती हूँ और भाई बहुत सारे पैसे बचाती हूँ। नहीं तो भाई सूट ना काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं अगर बाहर से हम सिलाई करवाते हैं तो। और अपने पसंद के सूट ना हम खुद सिलते हैं ना तभी मज़ा आता है। और फिर ना हमें भाई दूसरे के सिले हुए सूट हमें पसंद आते भी नहीं है। तो जी ये तो हो गई थी हमारी बातें और फिर से भाई हम लग गए थे अपने काम पे। सबसे पहले तो मैंने भाई रोटी बना दी है और डब्बे में पैक करके रख दी है गरम गरम रोटी, ये भी आने वाले हो गए थे। तो आम की चटनी बन गई है, रोटी बन गई है, अब रह गई है मलाई बिलोनी। तो यहाँ पर ना मलाई भी फटाफट से बिलो देती हूँ मैं, तो मक्खन निकलाएगा। तो भाई गरम गरम रोटी के साथ और मक्खन के साथ रोटी भाई मस्त लगती है। तो भाई बिल्कुल 5 मिनट लगते हैं भाई इस ब्लेंडर मशीन के साथ मलाई को बिलोने में। और मैंने जैसे ना जब भी मुझे मलाई बिलोनी होती है तो मैं 5 से 10 मिनट ना उसको बाहर निकाल देती हूँ पहले या आधा घंटा पहले। अब जैसे गर्मी का टाइम है तो भले ही आप ना निकालो तुरंत निकाल लो और तुरंत बिलो लो, ऐसा कर सकते हैं। और जैसे बहुत ज़्यादा ठंडी थी तो मैंने जैसे ना आधा घंटा पहले इसको बाहर निकाल दिया था। और ये देखो अब बिल्कुल नॉर्मल पानी डालती हूँ मैं मटके का और झटपट से भाई आ गया हम मक्खन। और ये ना 1 हफ्ते की मलाई थी और ये दूध सा बच जाएगा ना, इसको भाई गर्म करके हम फाड़ के, या तो आप अपना फट जाएगा, अगर नहीं फटेगा ना तो भाई हम इसको फाड़ लेंगे। एक जैसे मैंने कई बार बताया कि टैटरिंग आती है, शायद इसको टैटरिंग नहीं बोलते होंगे भाई, बिल्कुल दानेदार दानेदार होती है वो। 2 दाने उसके डाल लें और बस ना झटपट से आपका दूध ये फट जाएगा। तो जी यहाँ पर जो दूध था ना इसका तो मैंने सारे टोपिये में निकाल दिया है और मक्खन रह गया इसे बड़े टोपिये में। और भी मैंने क्या किया है सिंक के अंदर इसको ले जाके और इसका मैंने इसमें पानी डाल डाल के सारा दूध इसका अंदर से निकाल दिया। नहीं तो फिर ना जब हम इस मलाई को तैयारते हैं ना, यानी कि घी बनाते हैं जब इसका, इसमें काफ़ी इसमें पपड़ी सी हो जाती हैं। तो भी हाथों से दबा दबा के मैंने सारा इसका पानी सा निकाल दिया है। और अभी इसको भाई मैं जैसे अभी तो नहीं बनाऊँगी, नहीं इसका घी बनाऊँगी, घी तो मैं इसका अलग नहीं बनाऊँगी मैं, अभी इतना टाइम नहीं था। तो फिलहाल इस दूध को मैंने रख दिया था गैस पे टोपिए को। और यहाँ पर देखो बिल्कुल 5 मिनट के अंदर अब ये फट गया, तो अपने आप ही फट गया ये। तो उसके बाद इसको मैं भाई जैसे बड़े छलने की में डाल के उसका सारा पानी निचोड़ जाएगा। उसका जैसे शाम के टाइम से सब्जी बना लेंगे या फिर भाई जैसे प्याज भून के उसके भुजी बना लेंगे पनीर की, ये सब हो जाएगा। तो फिलहाल अभी जैसे ना उसके बाद जैसे बीच में ये भी आके अपना रोटी खा के चले गए थे। और अभी मैं लगा रही हूँ खाना मेरे लिए और श्लोक के लिए। तो भाई रोटी है और साथ में भाई मक्खन है और यहाँ पर ये आम की चटनी। तो भाई ये है बिल्कुल देसी खाना। और गर्मी के टाइम में ना तो भूख लगती है और ना ही भाई कोई सब्ज़ी अच्छी लगती है। और रोटी तो भाई जैसे गर्मी के टाइम में ना बहुत ही कम खाते हैं, मैं तो भाई रोटी बहुत ही कम खाने लगी हूँ और 2 ही टाइम रोटी खाती हूँ। और भाई पानी की प्यास ना बहुत ज़्यादा लगती है। और गर्मी के टाइम में ना जितना भी जो तरल चीज़ है ना पियोगे ना आप वही अच्छा रहेगा। तो जी आज का बिल्कुल सिंपल और देसी खाना है ये। तो रोटी के ऊपर टिंडी और साथ में लाल चटनी, आम की लस्सी और प्याज। तो जी आज ही आप सब भी खाना खा लीजिए। तो कर लेते हैं पेट पूजा, फिर करते हैं काम दूजा। सारा काम मेरा निपट गया था, खाना खाने बाद थोड़े बहुत मेरे बर्तन हो गए वो मैंने अपने निपटाए थे। और उसके बाद ना फिर मैंने अपना एक और काम किया था क्योंकि सारा काम मेरा हो गया था, खाना वगैरह हमारा हो चुका था। उसके बाद रसोई को बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया है। और यहाँ पर देखो जो पनीर निकला था वो छलनी में से मैं छलनी में डाल दिया था, बड़ी छलनी है मेरे पास ही, इसका सारा पानी निकल गया है। और अभी इसको रख दूँगी फ्रिज के अंदर। देखो कितना सारा पनीर निकल आया भाई, दूध को फेंकने की जरूरत नहीं होती, तो इसका आप पनीर बना सकते हैं। और साथ में मैंने भाई एक और बीच में काम किया है, तो आटे को ना कपड़ छान करके, यानी कि चुन्नी में से कपड़े को आटे को छान के इसका मैंने अभी आटा लगा दिया है। इसकी हम जौ तोड़ेंगे। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं जौ तोड़ती हूँ। और ये टाइम ना जौ तोड़ने के लिए भी बहुत ही बढ़िया है क्योंकि धूप ना बहुत तेज़ निकलती है। और अभी 2-3 घंटे बैठ के जौ तोड़ूंगी क्योंकि सारा काम मेरा हो गया था
खाना वगैरह भी बना दिया था और सबका खाना पीना भी हो चुका था, तो आराम से भी अंदर बैठेंगे अभी। और टाइम भी आपको बताओ ना 10:30 बजे का हो गया था, और 10:30 बजे तक ना मैंने भी अपने सारे काम निपटा दिए थे। घर में भी बहुत सारे काम होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ना मेरी हेल्प ना श्लोक भी करवा था, इसको भी जौ तोड़नी आती है और केसो को भी, तो दोनों मेरे भाई हेल्प करवाते हैं। तो हम तीनों माँ बेटा भी बैठ के जौ तोड़ लेते हैं। तो फिलहाल भाई ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर पसंद आया हो ज़रा सा भी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको कभी नहीं बोलती कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और भाई एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करना मत भूलना। तो फिलहाल हमने यहाँ पर ना एक प्रांत भर दी थी, फिर उसको ऊपर धूप में डाल के आए, और भाई हमने ना से 1 बजे तक ना जितना भी था आटा सारा हमने तोड़ दिया था। चलिए भी मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी। अपना व्लॉग ख्याल रखना।